जय जनिन साथियों, मैं श्री महावीर कुंद कहान नंदीश्वर दिगंबर जैन विद्यापीठ चेतनबाग खनियाधाना से आप सभी के साथ आज फिर से जुड़ रहा हूँ खास मुलाकात के क्रम में फिर से। जी हाँ, आज मैं आप सभी की एक विशेष मुलाकात कराने जा रहा हूँ जिसका आप सभी को बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। उसी विशेष खास मुलाकात के क्रम में मैं आज आप सभी की विशेष मुलाकात कराने जा रहा हूँ बुंदेलखंड की पवित्र वसुधा पर जन्मे युवाओं के चहेते अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वान डॉक्टर पंडित मनीष जी शास्त्री मेरठ से। आइए हम चलते हैं विशेष मुलाकात के क्रम में डॉक्टर पंडित मनीष जी शास्त्री मेरठ के पास। आज कुछ प्रश्नों के माध्यम से आप सभी की चर्चा, आप सभी की शंकाओं का समाधान एवं आदरणीय भाई साहब के मुखारबिंद से जो जिन शासन की निर्बाध प्रभावना आज हो रही है, अनेकों हृदयों पर जिनवाणी की जो पवित्र अमिट छाप जिनके माध्यम से स्पष्ट लक्ष्य दिखाई देती है, प्रसारित हो रही है, ऐसे युवाओं के चहेते युवा हृदय सम्राट विद्वान डॉक्टर पंडित मनीष जी शास्त्री मेरठ से बढ़ते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। आदरणीय भाई साहब से इस खास मुलाकात के क्रम में हमारा पहला प्रश्न है, आपका अतीत कैसा रहा? आप सभी को जय जिनेंद्र। अतीत हमारा उम्मीद से भी अच्छा रहा। बचपन से ही हमारा जो पैतृक कस्बा है रहली, वहाँ मेरा जन्म हुआ और 10वीं कक्षा तक मैंने वहीं शिक्षा प्राप्त की। और उसके बाद जो मेरे जीवन में मोड़ आया वो मेरे जीवन में बहुत अमूल्य क्षण थे जब मेरा चयन श्री टोडरमल दिगंबर जैन सिद्धांत महाविद्यालय जयपुर के लिए हुआ। और उसके बाद तो पूरा जीवन इतना सुनहला रहा, इतना अच्छा रहा कि हो सकता है पिछले कई जन्मों में बहुत सारे पुण्य किए हों, बहुत सारे सत्कर्म किए हों, वो सारे एक साथ मिलकर वो फलीभूत हुए और मैं जयपुर पढ़ने चला गया। वहाँ 5 साल मैंने अपना अध्ययन किया, उसके बाद भी शिक्षा जारी रखी और उसके बाद वर्तमान में मैं उत्तर प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग का एक एम्प्लॉय हूँ। तो ठीक रहा, अच्छा रहा और मुझे अपने ऐसे अतीत काल से ऐसी कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जब हमें जैन तत्व ज्ञान पढ़ने मिल गया तो अब फिर ना किसी अतीत से कोई शिकायत है, ना किसी कोई व्यक्ति से शिकायत है। ऐसा लगता है बहुत बड़ी अमूल्य निधि मिल गई, इसलिए सब कुछ अच्छा ही अच्छा लगता है। अब तो बस यही है कि अतीत जो बीता भविष्य और सुनहला हो, तत्व ज्ञान और जीवन में समाये, आगे और हम है ना अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ करें, संयम अंगीकार करें और ऐसे ही भविष्य की योजना है। बहुत बहुत धन्यवाद। अतीत एक यादगार रहा, कुछ ऐसे अनुभवों के साथ आपने हम सभी को अपने मन की बात साझा की। इसी क्रम में बढ़ते हैं हम द्वितीय प्रश्न के साथ। आपकी शैक्षिक यात्रा पर प्रकाश डालें। आपकी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा कहाँ कैसी रही इत्यादि बिंदुओं को स्पष्ट करें आदरणीय भाई साहब। प्राथमिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और हाई स्कूल तक की शिक्षा तो मेरे रहली में ही हुई। उसके बाद 11वीं कक्षा भी मैंने रहली में ही पास की। उसके बाद पता नहीं क्या होनहार अच्छी थी कि जयपुर में एडमिशन हो गया, तो फिर वहाँ के बाद मैंने वरिष्ठ उपाध्याय जिसे हम हायर सेकेंडरी कहते हैं वो शास्त्री ग्रेजुएशन मैंने वहाँ पास की। उसके बाद वापस आया तो मैंने MA हिंदी संस्कृत डॉक्टर हरि सिंह गौरव विश्वविद्यालय सागर से उत्तीर्ण की। वहीं रहते हुए मैंने PhD भी की। तो नेट में हिंदी विषय में मैं नेट भी हूँ और यही संक्षेप सा मेरा शैक्षणिक विवरण है। और उसके बाद फिर सेवा में आ गया, तो जो लौकिक शिक्षा थी उस पे तो एक तरह से विराम लग गया, क्योंकि अब वो शिक्षा प्राप्त नहीं बल्कि शिक्षण देने में आ गई। लेकिन जो हमारा मूल तत्व ज्ञान था, जैन तत्व ज्ञान, उसका मैं आज भी बहुत छोटा सा विद्यार्थी हूँ और मैं चाहूँगा जीवन के आखिरी समय तक जैन साहित्य, जैन तत्व ज्ञान का विद्यार्थी रहूं, उसी में मेरी देह छूटे, यही मेरी शिक्षा की तकनीक है।
दर्शकों को देखकर लग रहा होगा कि किस तरह से शिक्षा की सफलता शिक्षण यात्रा के माध्यम से हम सबके बीच में आदरणीय भाई साहब ने साझा की। अगला प्रश्न हमारा आपसे है, आईएएस लेवल की सेवा में संलग्न रहते हुए आपका जो व्यक्तिगत निजी अनुभव है वह कैसा है, हम सभी के बीच में उसे भी साझा करें। देखिए, मैं सेवा में तो मेरा कोई बहुत जीवन का उद्देश्य नहीं था कि मैं कोई बहुत बड़ी सेवा करूं। हाँ, पुण्य का उदय ऐसा रहा कि बहुत कम कोशिश करने के बावजूद भी मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, हिंदी विभाग का अध्यक्ष हूँ। अच्छी सेवा है, सब कुछ ठीक है और एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से सब बहुत बड़ी सफलता है, अच्छी पोस्ट है। लेकिन मेरी व्यक्तिगत अनुभूति इसमें ये है कि ठीक है, नौकरी है, करनी है और आजीविका भी वो है, इसलिए उसे करता भी ईमानदारी से हूँ। लेकिन मेरा जो जीवन का विज़न है, जीवन का दृष्टिकोण है, उस दृष्टि से मुझे लगता है कि यदि शासकीय सेवा में रहते हुए मैं अध्यापन कार्य करा रहा हूँ तो उससे और बेहतर मेरा इस्तेमाल, मेरा सार्थकता इसमें है कि मैं जैन तत्व ज्ञान लोगों को पढ़ाऊँ, उसी की शिक्षा दूँ। क्योंकि जिस सेवा में रहते हुए मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ वो हिंदी तो कोई भी पढ़ा सकता है, गली गली में है, बहुत लंबी सूची है हिंदी विषय से जो क्वालिफाइड हैं, है ना, नेट हैं, पीएचडी, डीलेट हैं, ऐसे हजारों लोग हैं। मैं तो वो कार्य करना चाहता हूँ, जैन तत्व ज्ञान पढ़ना, पढ़ाना, यही मेरे अंदर का रुझान है। और आप भले ही कह रहे हैं कि आईएएस लेवल की सेवा है, ये है, वो ठीक है, वो सब अपनी जगह पे बात सही है। लेकिन आज भी मैं ऐसा महसूस करता हूँ जब मैं कॉलेज जाता हूँ, अपना कार्य करता हूँ, भाषा, व्याकरण, साहित्य पढ़ाता हूँ, उत्साह से पढ़ाता हूँ क्योंकि वो मेरा काम है। लेकिन वो कक्षा में जाते ही कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक हुक आती है कि भाई मनीष, तुम इसके लिए पैदा नहीं हुए, ये तो कोई भी काम कर लेगा, कोई भी ये काम कर लेगा, तुम्हारा काम ये है आचार्य कुंद कुंद की गाथाएं लोगों को पढ़ाओ, समंत भद्राचार्य के सूत्र, ये तत्वार सूत्र, ये जैन तत्व ज्ञान लोगों को पढ़ाओ। लेकिन क्या करें, अब वो एक सेवा है, आजीविका है, करनी पड़ती है, लेकिन मेरे विज़न में नहीं है वो। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि जितना समय मैं वहाँ बिताता हूँ वो अपने अमूल्य जीवन के बहुत महत्वपूर्ण क्षण में नष्ट करता हूँ। लेकिन है, करूँगा, करता रहूँगा। ये मेरा अपनी नौकरी के प्रति दृष्टिकोण है। अब मुझे नहीं पता है आपको अच्छा लग रहा है कि बुरा, लेकिन जिस दिन उसे मुझे लगने लगेगा कि यदि मैं नौकरी छोड़ के भी मेरी आजीविका और मेरा परिवार चलता रहेगा तो मैं उसी दिन बिना देर लगाए, आज भी ऐसी स्थिति आ जाए तो अभी 7 बजे के पहले ही मैं वो नौकरी छोड़ दूंगा। क्योंकि उससे बड़ा काम है ना, उससे बड़ा काम, जो काम तीर्थंकर देव करते हैं, गणधर देव करते हैं, है ना, लोगों को शिक्षा देने का, भेद विज्ञान की बात बताने का, आध्यात्मिक तत्व बताने का, वो मुझे ऐसा लगता है वो बहुत बड़ा काम है। और यदि भावना फलीभूत हुई तो ऐसा जरूर होगा कि एक समय ऐसा आएगा कि 24 घंटे मेरे इसी के लिए समर्पित होंगे। आत्माराधना का ही उद्देश्य मुख्य है। आपके इस शैक्षिक सेवा के में संलग्न रहते हुए जो आपका विशेष अनुभव है और अपने व्यक्तिगत कर्तव्यों के प्रति किस तरह से आप समर्पित हैं, इत्यादि अनेक बिंदुओं के माध्यम से आपने हम सभी की शंका का समाधान किया। हमारा अगला प्रश्न आपसे इसी क्रम में है कि आपकी दृष्टि में प्राणी मात्र की उन्नति का आधार क्या है? देखो, प्राणी की उन्नति 2 तरह से होती है, एक तो भौतिक उन्नति और एक आध्यात्मिक उन्नति। देखो, भौतिक उन्नति की चिंता हमें ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। हर व्यक्ति अपने हिसाब से, अपनी प्रतिभा के हिसाब से, अपनी साधनों के हिसाब से लौकिक क्षेत्र में कुछ ना कुछ सफलता प्राप्त कर ही लेता है। जब व्यक्ति को उसमें तालाब में डाल दो, तैरना नहीं भी आता हो तो वो हाथ पैर फड़फड़ा के कैसे ना कैसे वो किनारे पे पहुंच जाएगा। इसलिए लौकिक उन्नति में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना, वो तो सब अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ छोटा सा ढंग का कर ही लेते हैं, है ना। क्योंकि कोई भी व्यक्ति हो, अंत में खाएगा 2-4 दोनों टाइम रोटियां ही, दाल सब्जी चावल, है ना, सोएगा 3x6 के पलंग पर ही, पिएगा पानी ही। तो ये जो जीवन की भौतिक आवश्यकताएं हैं, ये तो कोई भी छोटी नौकरी करे, बड़ी नौकरी करे, छोटी दुकान करे, बड़ी दुकान करे, उद्योगपति हो, वो कर ही लेता है।
इसलिए उस पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। वो तो उसके लिए तो बहुत दुनिया में मोटिवेशनल गुरु हैं, सब हैं, लेकिन मैं तो व्यक्ति की उन्नति उसकी आध्यात्मिक सफलता में देखता हूँ। वह सारे जीवन में रहते हुए कितना शांत रह सका, दूसरों को अपने अहिंसामयी आचरण से, अपनी सहृदयता से, सरलता से, सदाशयता से अपने आसपास क्या शांति का वातावरण बना पाया, ये उसकी एक सामाजिक सफलता है, आध्यात्मिक सफलता है। वो शांत रहे, जीवन के हर संघर्ष में वो निखरे, बुराइयों से दूर रहे, कमियों से सीखे, कभी हारे नहीं, थके नहीं, और जिंदगी के हर पल में इस बात का विश्वास रखे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं रुपए पैसे नहीं हूँ, मैं ये बाह्य वैभव नहीं हूँ, मैं एक अंतस चेतना वाला पदार्थ हूँ। ये जितना ज़्यादा उसके अंदर महसूस होगा, इस पे जितनी ज़्यादा उसकी श्रद्धा दृढ़ होगी, उसकी आध्यात्मिक उन्नति उतनी अधिक होगी। और ज्यों ज्यों आध्यात्मिक उन्नति होगी तो अपने आप ही एक ऐसा आभा मंडल आसपास तैयार कर लेता है कि वो आभा मंडल से समाज में शांति हो सकती है, आपके आसपास शांति हो सकती है, देश में शांति हो सकती है। अशांति का कारण ये है कि आध्यात्मिक उन्नति की जगह लौकिक उन्नति को महत्व देने लगे। आध्यात्मिक उन्नति ही सर्वोपरि है और यह उन्नति ही प्राणी मात्र की यथार्थ वास्तविक उन्नति है। आइए बढ़ते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न के साथ। चूँकि सर्वत्र यह प्रसारित है कि आप एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त युवा हृदय सम्राट, जिन तत्व विश्लेषक विद्वान हैं। साधारणतः जन सामान्य का ये मुमुक्षु समाज के विद्वानों के प्रति एक प्रश्न रहता है, शिकायत रहती है कि आप सभी तो मात्र आत्मा की बातें करते हैं, आत्मा आत्मा ही कहते हैं, तो क्या आप भी इसी प्रकार से आत्मा आत्मा कहते हुए प्रभावना कर रहे हैं? मैं नहीं, दुनिया का कोई भी सच्चा जिनधर्मी होगा, उसकी प्रूपणा में, उसके उपदेश में सर्वोत्कृष्ट जो चीज़ होगी वो अध्यात्म होगी। क्योंकि बाकी चीज़ें सब कंडीशनल हैं, परिस्थिति जन्य है। एक आध्यात्मिक अनुभूति, एक आध्यात्मिक तत्वज्ञानी सार्वभौमिक सार्वकालिक है। आप आचार्य पद्मनंदी हुए, आप जानते हैं जैन दर्शन के हिसाब से भव्य किसे कहते हैं। भव्य मतलब जिसमें मोक्ष जाने की सामर्थ्य हो, जो मोक्ष जा सके, रत्नत्रय प्राप्त कर सके, वो भव्य है। आप बताइए क्या है भव्य की पहचान? आचार्य पद्मनंदी देव कहते हैं, जिसने आत्मा की चर्चा तत्प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्तापि श्रुता निश्चितम सा भवेद भव्यो भावी निर्माण भाजनम। जिसने आत्मा की चर्चा सुनी भी हो, अभी प्राप्त करेगा, उसकी अनुभूति कर लेगा, तब को जीवन में आनंद आ जाएगा। लेकिन उसने सुनी भी हो यदि, तो वह निश्चित ही भव्य है और वह भविष्य में मोक्ष की प्राप्ति करेगा, ये कह रहे हैं आचार्य। अब आप इसके समानांतर देखिए, इसके पैरेलल देखिए। हम सारी दुनिया जिन चीज़ों को धर्म मानती है, पूजा पाठ, भक्ति, दया, दान, व्रत, ठीक है, वो अपनी भूमिका में सब सही है। और जब कोई साधक होता है तो उसकी साधना में ये सारी चीज़ें पढ़ाव आती हैं और उसे बाह्य रूप से व्यवहार से धर्म कहते हैं, उसकी मनाही नहीं है। लेकिन हम एक तुलनात्मक अध्ययन करें कि एक और आचार्य कहते हैं जिसने आत्मा की चर्चा सुनी भी हो प्रीति से, वह भव्य है। दूसरी तरफ सारी दुनिया जिनको धर्म मानती है, वो धर्म तो ठीक, वो करते हुए आचार्य कह रहे कि जरूरी नहीं है वो भव्य भी हो। यानी जिसे हम धर्म मानते हैं वो धर्म तो बहुत दूर की बात, उसे भव्य की पहचान तक में नहीं लेते। एक व्यक्ति पूजा कर रहा है, पुण्य है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, हम सबको भी करनी चाहिए। लेकिन पूजा करते हुए व्यक्ति की इस बात की गारंटी भी नहीं है कि वो भव्य है। एक व्यक्ति तीर्थ यात्रा कर रहा है, माला फेर रहा है, इस बात की भी गारंटी नहीं है उसकी क्रिया से कि वो भव्य है। एक व्यक्ति व्रत लेता है, त्याग करता है, घर छोड़ता है, इस बात की भी गारंटी नहीं है कि वो भव्य है। लेकिन एक बिल्कुल अशिक्षित, अनपढ़, जिसने कभी कोई काला अक्षर भैंस बराबर जिसके लिए है, बिल्कुल भोला भाला, सीधा, गरीब, उपेक्षित, उपहासित, दलित, ऐसा भी कोई व्यक्ति हो और उसे बताते हैं कि तुम शरीर नहीं हो और आत्मा हो, और उसे इस बात को सुनकर प्रसन्नता हो रही है, तो आचार्य पद्मनंदी कह रहे इसकी भव्यता की निशानी है। तो हमारे शास्त्रों में आध्यात्मिक चर्चा का कितना महत्व है, उसके लिए मैंने आपको ये बात बताई। और यदि कोई हम पे आरोप लगाता है कि आप आत्मा की चर्चा करते हैं और सारी दुनिया को, तो हम आरोप नहीं, इसे अपना गौरव समझते हैं। क्यों? क्योंकि जो काम दुनिया के बड़े बड़े प्रवक्ताओं को करना चाहिए,
जब उन्होंने वो काम छोड़ दिया तो हम जैसे तुच्छ प्राणियों को ये काम करना पड़ रहा है। और ये मेरे लिए आरोप नहीं, ये गौरव है। जीवन की आखिरी श्वास तक मैं स्वयं भेद ज्ञान का अभ्यास करूंगा और दुनिया को भी यदि कोई प्रेरणा दूंगा तो इसी की ही दूंगा, क्योंकि ये ही जैन दर्शन के केंद्र में है। क्योंकि भेद ज्ञान, आत्मानुभूति, इसको यदि जैन दर्शन से निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा? रूखा है, रस ही उसमें से चला जाएगा। आम में से मिठास निकाल दो, क्या बचेगा? इसलिए जो ये आरोप है, ये आरोप नहीं, ये हमारी ताकत है, ये हमारा गौरव है। और इस ताकत को हम आखिरी श्वास तक बरकरार रखेंगे। आप अपने स्वाध्याय के दौरान सभाओं के मध्य युवाओं को शास्त्री करने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। आपने स्वयं पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर से शास्त्री किया हुआ है। आपकी दृष्टि में पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट जयपुर का क्या महत्व है? बस ऐसे ही महत्व समझ लो जैसे देश आज़ाद हुआ था तो आज़ादी में जो स्थान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का था, है ना, कांग्रेस के लोगों का था, गांधी जी का था, मतलब वो सब। तो ऐसे ही आज जो भी आध्यात्मिक क्रांति हुई, और इस युग में आध्यात्मिक शास्त्रों का प्रकाशन, पठन तो बहुत पहले से चलन में था। पंडित टोडरमल जी, बनारसी दास जी के ज़माने से इस युग में भी रहा, लेकिन वो इतना कम रहा और इतने थोड़े से लोगों के बीच में रहा। लेकिन अचानक ये आध्यात्मिक क्रांति हुई आध्यात्मिक सतपुरुष श्री कांजी स्वामी के उदय से। जब उन्होंने श्वेतांबर मत छोड़कर दिगंबर अपनाया तो एकदम आध्यात्मिक क्रांति आ गई पूरे देश में। उन्होंने भेद ज्ञान की बातों को, समय सार की विषय वस्तु को, जिन अध्यात्म की रूपणाओं को जन जन का विषय बना दिया। लेकिन उनके जाने के बाद यदि इस धारा को जीवंत बनाए रखा, इसको जन जन की विषय वस्तु बनाए रखा, तो इसमें सबसे बड़ा यदि किसी को हम इसका श्रेय दे सकते हैं तो वो पंडित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट को है। क्या नहीं किया उन्होंने, देश को 1000 से ज़्यादा विद्वान दिए। आज दाव दुनिया में कौन सी संस्था ऐसी है जो समाज को 1000 विद्वान दे सके? वो भी वो मुट्ठी भर लोगों ने, जो मुट्ठी भर लोग भले ही हैं, लेकिन जिनकी ताकत कितनी है आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज पूरे भारतवर्ष में क्या पूरे विश्व में चले जाओ, जहाँ भी दिगंबर जिन मंदिर होगा, यदि वहाँ शास्त्र और पुस्तकें भरी हुई होंगी तो आप देखना उसमें आधे से ज़्यादा पुस्तकें, आधे से ज़्यादा शास्त्र पंडित टोडरमल स्मारक के होंगे। पाठशालाएं खोली, पूरे भारतवर्ष में सैकड़ों की तादाद में पाठशालाएं खोली, ग्रुप शिविर लगाए, आज भी लगा रहे हैं, पंचकल्याणक प्रतिष्ठाएं कराई, सैकड़ों मंदिरों की प्रतिष्ठा कराई। और मैं तो ये समझता हूँ अभी कोरोना का काल आया, 2 साल कितना विषम काल रहा पूरे विश्व के लिए। सारी संस्थाएं मुसीबत में आ गई, मतलब कितनी तरह की आर्थिक दिक्कतें, सामाजिक दिक्कतें। लेकिन उस विषम परिस्थिति में भी पंडित टोडरमल स्मारक बिल्कुल ऐसा अडिग खड़ा रहा, दिन दिन रात रात चौगनी वृद्धि करता रहा, उसका तेज, उसका प्रकाश बढ़ता रहा। उसका कारण है कि टोडरमल स्मारक की जो सकारात्मक नीति है, हम किसी से लड़ेंगे नहीं, हम किसी से झगड़ेंगे नहीं, हम अपना काम करेंगे, तत्व प्रचार का, आध्यात्मिक मूल्यों के प्रचार का हम काम करेंगे। कोई हमें किसी को जवाब नहीं देना, हमें कोई ऐसे झगड़ों में नहीं पड़ना जिससे हमारे इस अभियान में, हमारे इस प्रचार प्रसार प्रभावना के काम में बाधा पहुँचे। तो ये सारी चीज़ें जो टोडरमल स्मारक में हैं वो उसे जीवंत बनाती हैं। और मैंने जीवन में बहुत संस्थाएं देखी, और इसलिए नहीं चूँकि मैं उसकी छत के नीचे पड़ा हूँ। हकीकत में टोडरमल स्मारक जैसी संस्था पूरे विश्व में नहीं है, पूरे विश्व में नहीं है। उसकी जो कार्य करने की शैली है, जो पॉजिटिव अप्रोच है, लोगों तक पहुंचने की ताकत है, हर चीज़ को बहुत अच्छे से प्रबंधन करने की ताकत है, वो टोडरमल स्मारक को बड़ी विशिष्ट बनाती है। 50 साल से ज़्यादा उस संस्था को हो गए, उसकी जड़ें इतनी गहरी हैं, उस संस्था का सम्मान इतना गहरा है, विरोधियों के अंदर भी टोडरमल स्मारक का सम्मान इतना गहरा है कि उसकी बात आप कल्पना नहीं कर सकते। टोडरमल स्मारक उस दौर की संस्था है जब उस समय कोई संस्थाएं नहीं थी, केवल अकेली संस्था थी। ना अलग से कोई मंदिर होते थे, ना स्वाध्याय भवन होते थे। उसी संस्था ने सब समाज के बीच में रह के तत्व प्रभावना की है। उस
का जो उसने जो बीज बोए, आज वही फल हम सब काट रहे हैं, वही फसल हम आज खाना खुशहाल हैं। इसलिए जितना कहा जाए उतना कम है। आप, चूँकि हम सब जैन हैं और जैन धर्म के प्रचार प्रसार में संलग्न हैं, वर्तमान समय में जैन समाज के अनेक विभाजन होते जा रहे हैं। ऐसे विभाजन के समय में जो कुछ मात्रा में ही जैन हैं, तो ना कुछ के बराबर होते हुए भी जैन समाज की एकता, अखंडता, समरसता कायम बनाए रखने के लिए समाज के लिए आपका विशेष संदेश? मेरा संदेश ये है कि देखो, तत्वज्ञान धर्म बड़ी व्यक्तिगत अनुभूति है, उसे तो आप व्यक्तिगत रखें, लेकिन जब सामाजिक मंच पे आए तो अपनी व्यक्तिगत आस्थाओं से थोड़ा ऊपर उठकर समाज के स्तर पे बात होनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि बहिष्कार शब्द का बहिष्कार करना चाहिए। जो बहिष्कार की बात करे किसी को, उसका बहिष्कार करो, उसकी उस मान्यता का बहिष्कार करो। और जो विभाजनकारी ताकतें वो होती हैं जो धर्म नहीं बल्कि वो वर्चस्व की राजनीति करती है। तोड़ो फोड़ो, समाज को बांटो, इनको गुमराह करो, जो भी हो समाज पे हमारा वर्चस्व रहना चाहिए। तो इस तरह की जो ताकतें हैं वो समाज को एक नहीं होने देती, वो समाज के विकास में बहुत बड़ी बाधक हैं। तो हम तो ये ही चाहेंगे कि सब अपना श्रद्धान, अपना तत्वज्ञान, अपना विश्वास, अपनी आस्था, ये निजी संपत्ति है, इसे निजी ही रखना चाहिए। और हम अपनी मान्यता किसी दूसरे पे ना थोपें। हम ना माने ये कि जो हम मानते हैं सारी दुनिया वही माने, हम जैसा करते हैं सारी दुनिया वही करे। जो दुनिया जैसा हम चाहते हैं वैसा करे वो धर्मात्मा है, वो ज्ञानी है। और हमारे विरुद्ध जो करता है वो सब अज्ञानी है, वो सब पापी है, महामिथ्या दृष्टि है। उन्हें नगर से बाहर निकाल दो, उन्हें देश से बाहर निकाल दो, उन्हें जीने का अधिकार नहीं है। ये कहाँ की बात है ना? तो मेरा तो यही है, अपनी धर्म एक व्यक्तिगत अनुभूति है, लेकिन जब हम अपनी व्यक्तिगत अनुभूति से बाहर जब दूसरे से जुड़ते हैं तो अपनी मान्यताओं को किसी पे थोपने की कोशिश ना करें। और इतनी सी चीज़ सीख जाएंगे तो समाज में समरसता आ जाएगी। ये देखो, आधार कार्ड, हमारी ये अंगूठा है, अंगूठे का इतना निशान है। दुनिया में 8 अरब लोग हैं, एक का अंगूठा दूसरे से नहीं मिलता, एक की ये कनिष्ठिका दूसरे से नहीं मिलती, आवाज़ नहीं मिलती। आप एक बाल तोड़ के ग्रीनलैंड के जंगलों में फेंक दें, एक बाल वो वैज्ञानिक ले जाएगा लैब में और बता देगा कि ये बाल भाई दीपक जी का है। तो यानी एक एक चीज कितनी सेपरेट है सबकी, कितनी यूनिक है। हमारा शरीर की बनावट, आँख, नाक, कान, पेट, पीठ, है ना, हमारे सोचने विचारने के तरीके, हमारा बोलने का अंदाज, आवाज, सब कुछ अलग अलग है। जब हर जीव में इतना वेरिएशन है तो इस वेरिएशन को स्वीकार करो ना। और जब मैं आचार्य कुंद देव के चरणों में गया तो वो लिखते हैं एक शास्त्र है नियम सार, उसमें लिखते हैं णाणा जीवा णाणा कम्मा णाणा बेहम हवे लद्धी तम्हा बैण विवादम सग पर समय ही बज्जो। ये गाथा मैंने बड़े बड़े मंचों पे सुनाई है और इसमें दर्शन बताया कि कुंद आचार्य का ये दुनिया के प्रति वेरिएशन है, यहाँ से वो कैसे शांति और समता और सहिष्णुता के सूत्र निकालते हैं। वो कहते हैं नाना प्रकार के जीव हैं, नाना उनके कर्म हैं, नाना उनकी लब्धियां हैं, मतलब उनकी नाना रुचियां हैं, नाना सोचने समझने के तरीके हैं। इसलिए क्या करो, चाहे अपना मत वाला हो चाहे दूसरे मत वाला हो, किसी से भी वचन का विवाद मत करो। क्यों? सबकी अलग अलग सोच है। यदि कुंद देव के इस सूत्र को फॉलो कर दिया जाए तो सर्वत्र समाज में, देश में, राष्ट्र में, सब जगह शांति छा जाएगी और सारा समाज मिलकर एक मंच पर आ जाएगा और सब आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। इसलिए मैं कुछ अलग से नहीं कह रहा हूँ, सब आचार्यों ने हमारे कहा है, बस वही मैं बताना चाहता हूँ। आज की इस खास मुलाकात का अंतिम प्रश्न आपके समक्ष पूछना चाहते हैं। आपने क्रमबद्ध पर्याय आदि अनेक सिद्धांतों की विवेचना आगम के आधार से की है। इसी क्रम में तकरीबन 80 प्रवचन आपके श्रोतावतार के हैं। उन 80 प्रवचनों का संक्षेपीकरण श्रोतावतार के संबंध में आप कैसे कहेंगे? अब 80 प्रवचन का संक्षेपीकरण करने के लिए कम से कम 80 मिनट तो चाहिए। 80 मिनट ना हो 8 मिनट चाहिए, लेकिन चलो मैं 1-1.5 मिनट में बताने की कोशिश करता हूँ। ये श्रोतावतार एक बहुत बड़ी, समझ लो,
एक श्रृंखला थी जो पहले लॉकडाउन के समय ऑनलाइन प्रारंभ की थी। वो इस तरह से वो मन में अवधारणा आई कि हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो कई बार समझ में नहीं पाते, समाज शास्त्रों में कई तरह के कथन आते हैं तो हम थोड़े से असमंजस में पड़ जाते हैं कि ये सही है कि ये सही है कि ये सही है। तो एक दिन मेरे मन में विचार आया कि किसी से पूछते हैं, है ना, तो वो लोग गुमराह कर देते हैं। सबके अपने अपने कुछ आग्रह हैं, कोई निष्पक्षता से कुछ बताता नहीं है। तो फिर मेरे मन में एक दिन ऐसा आया कि ऐसा करें, दुनिया को छोड़ो, अपन खुद रिसर्च करें। तो जब से ये श्रुत लेखन की परंपरा शुरू हुई मोटे तौर पे षटखंडागम से लेके, तो मैंने सोचा कि वहाँ से शुरू करें और वहाँ से जो जैसा समय बढ़ता गया, आगे चलता गया और जो जो शास्त्र लिखते गए तो काल क्रम से अध्ययन करें। तो उससे ये पता चलेगा कि कौन सी चीज़ मूल है और कौन सी चीज़ बाद में जुड़ गई। उससे ये पता चलेगा कि यथार्थ क्या है, शुद्ध क्या है और मिलावट क्या है। इस उद्देश्य से मैंने वो अध्ययन करना शुरू किया और उसके इतने अच्छे परिणाम मुझे मिले कि अब मैं आगम के तत्व ज्ञान में इतना दृढ़ हूँ, इतना पक्का हूँ कि कोई दुनिया की ताकत मुझे विचलित नहीं कर सकती। ये काय का नतीजा है उस श्रुत के अध्ययन का। तो मेरे मन में आया कि क्यों ना अपने जो लोग होते हैं, अपने शास्त्री भाई हैं और जो इस तरह की रुचि रखते हैं, तो वो विषय हम उनके सामने भी रखें। तो कैसे जिनवाणी का अवतार हुआ श्रुत का। श्रुत, हमारी जिनवाणी को श्रुत कहते हैं क्योंकि वो मूल रूप से सुनी गई। तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, है ना, आता है ना भजन की पंक्ति। तो इस लिखित जिनवाणी को मूलतः श्रुत ही कहते क्योंकि वो सुनी गई गौतम स्वामी के द्वारा। तो बस उसको मैंने उसी काल क्रम से कि जब वो षटखंडागम आदि की रचना हुई तो तब से लेके आज तक क्या क्या साहित्य का लेखन हुआ, बस उसी का उसमें विश्लेषण किया है। वही श्रृंखला चली और मुझे लगता है यदि वो श्रृंखला चलती रहती तो 1000 व्याख्यान उसमें होते। फिलहाल तो उसमें मेरे समझ से 80 व्याख्यान है और प्रथम शताब्दी तक जो साहित्य रचा गया बस उस तक का उसका विश्लेषण, उसकी विषय वस्तु है। और वो मेरे अपने जीवन की एक बहुत अमूल्य निधि है। वो मैंने इसलिए संचित की थी यूट्यूब पे कि ताकि मैं खुद सुन सकूं। मैं खुद भी सुनता हूं, खुद आनंदित होता हूं क्योंकि स्मरण में से निकल जाती हैं चीज़ें। तो इसलिए वो पहली शताब्दी तक की जो आगम परंपरा थी, तत्वार सूत्रकार तक, बस वहाँ तक जो साहित्य रचा गया उसका विश्लेषण उसमें है। आचार्य कुंद देव के पूरे आगमों का विश्लेषण है, सब है उसमें। तो वो एक बहुत अच्छी श्रृंखला है और इसे हरेक आत्मार्थी को जरूर सुनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। आज आदरणीय मनीषी भाई साहब मेरठ का खनिया थाना प्रवास के दौरान जो यहाँ पर प्रवचनसार महामंडल विधान चल रहा है, इस समय आपका यहाँ संपूर्ण समाज को विशेष समागम प्राप्त हुआ और व्यस्ततम समय में आपके माध्यम से कुछ विशेष प्रश्नों के साथ आपसे यह मुलाकात हमारी सभी दर्शकों के साथ हुई। हमारे समस्त साधर्मी जनों के मध्य आपके मुखारबिंद से जो जैनत्व की दृढ़ता के प्रचार प्रसार से संबंधित, प्रभावना से संबंधित कुछ प्रश्नों के माध्यम से जो सामाजिक समरसता को बरकरार बनाए रखने हेतु संक्षेप में कुछ संदेश आप सभी तक पहुंचा है। इस विशेष यादगार खास मुलाकात के क्रम को आपके माध्यम से एक नई ऊर्जा प्राप्त हुई है। हम पुनः श्री खनिया थाना दिगंबर जैन समाज, नेमिनाथ दिगंबर जैन न्याय मंदिर ट्रस्ट मंडल, श्री नंदीश्वर विद्यापीठ विद्यालय चेतनबाग खनिया थाना परिवार की ओर से आपका अंत हृदय से हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। तो देखते रहिए, इसी क्रम में हम आगामी समय में आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जिनेंद्र।